बताओ आज बात मुद्दों की, आज मुद्दों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष और पार्षदों के द्वारा आज प्रेस वार्ता ली गई। नगर निगम में जो टैक्स बढ़ा है, सर आपका स्वागत है। बताइए किस मुद्दों को क्या और क्या मुद्दे आपके? जिस प्रकार से बुरहानपुर नगर निगम की जनता पर टैक्स का भार थोपा गया, बुरहानपुर की जनता आप भली भांति परिचित है कि बुरहानपुर की जनता गंदगी के मारे बीमारियों से बहुत परेशान है। और ऊपर से इस झूठी नगर निगम के भाजपा समर्थित पार्षद, उनका महापौर, बुरहानपुर के विधायक और बुरहानपुर जिले के सांसद ने मिलकर बुरहानपुर की जनता के साथ कूटनीति रचते हुए 60 रुपया एक गाड़ी जो कचरा उठाने के लिए घर घर घूमती है पर महीना हर मकान को 60 रुपया महीना देने का इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया। और ऊपर से जो सीवरेज की लाइन थी, जो कि गंदा पानी के लिए जो पाइपलाइन डाली गई थी, अभी शहर के आधे वार्डों में भी डली नहीं है और उसकी स्थिति बद से बदतर है। उसका उपयोग जनता को हो नहीं रहा है। आधा शहर अभी बाकी है। उसके पहले ही इन्होंने उस पर भी पर मकान के उसके मेंटेनेंस के लिए, जिसका कि पूरा जो फंड था उसका बनाने का, सीवरेज लाइन डालने का, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिया था, जिसकी नगर निगम को कोई भार नहीं आया था। बाकी नगर निगम ने बुरहानपुर की जनता के साथ ज़्यादती करते हुए भाजपा के महापौर ने, भाजपा के पार्षदों ने, यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद ने जो कुठाराघात किया, जनता पर जो अतिरिक्त बोझ डाला, आज जनता को ना ढंग से पानी मिल रहा है, ना सफाई मिल रही है, ना शहर में कोई ऐसे नगर निगम के कार्य है जिसकी बदौलत जनता को कोई राहत मिलती हो। शहर के रोडों की स्थिति बद से बदतर है। उसके बावजूद भी 120 रुपया पर महीना हर मकान पर लगाकर जनता को लूटने का काम यहाँ के भाजपा के और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया है। और हमने कांग्रेस के पार्षद दल ने पूर्ण रूप से वहाँ पर इस प्रस्ताव का विरोध किया। भाजपा ने इस प्रस्ताव पर मतदान कराया, कूटनीतिक रचना रची और जिसकी बदौलत उस दिन हम संख्या बल में कम होने से प्रस्ताव हमारे पक्ष में नहीं रहा और जनता का नुकसान हुआ है। तो हम जनता के बीच में, कांग्रेस पार्षद दल, कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएंगी। जनता को साथ लेकर जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के महापौर है, यहाँ के सांसद है और जो भाजपा के पार्षद है, इनसे सद्बुद्धि के लिए इनका घेराव करके जनता के हित में निर्णय वापस लेने की हम इनसे बात करेंगे। जिस प्रकार आपने बजट की बात करी, जो स्थानीय संपत्ति बुरहानपुर बिकी है और जो बजट बाकी है नगर निगम, देखिए इसके पहले 100 करोड़ की जो संपत्ति बुरहानपुर की बेची गई थी, तब भी हम लोगों ने आपके माध्यम से धरना घेराव करके इसका विरोध किया था कि शहर की हमारी संपत्ति बेचकर तुम जनता का क्या फ़ायदा करना चाहते हैं। ये तो वही बात हुई कि हमारे बाप दादाओं के पुरखों की हम प्रॉपर्टी बेचे और हमारा नया मकान बनाए। हम खुद नया मकान नहीं बनाएंगे। तब भी परिषद नहीं होने से स्थानीय जो बड़े नेता थे, इन्होंने जनता का साथ नहीं दिया। बाकी जो 30 करोड़ रुपया शहर के हित में, नगर निगम के हित में आना था, जो कि 100 में से 30 करोड़ नगर निगम के विकास के लिए आना था, उस पैसे को भी बुरहानपुर नगर निगम को देने का काम नहीं किया। और पूर्ण रूप से जवाबदार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ पर विधायक और सांसद भी है कि जिन्होंने इस पैसे को जनता के लिए नहीं बनाया। एसडीएम कार्यालय हो, चाहे तहसील कार्यालय हो, चाहे कहीं स्पोर्ट्स का नगर निगम सीमा के बाहर जिम बन रहा हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, तो उससे नगर निगम की जनता को, नगर निगम के शहर के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। न कोई शहर की जनता का कोई लाभ हुआ, न कोई विकास की यहाँ बात हुई है। तो वो 30 करोड़ भी गए। मीरा हॉस्टल को भी तत्कालीन नेताओं ने इसी प्रकार से बेचने का काम किया है, तो हमने उसका भी पूर्ण विरोध किया। और जो इस वक्त जो 4 प्रॉपर्टी बेचने का निर्णय सरकार ने लिया था, तो हमने, हमारे कांग्रेस के पार्षद दल ने, सबने मिलकर प्रस्ताव ये पास किया कि ये पैसा जो है ये स्थानीय नगर निगम एजेंसी हो। इस पैसे से जो हमारे बुरहानपुर की जीर्णशीर्ण गुलमोहर मार्केट हो, चाहे हमारा सिटीजन बैंक के सामने का पूरा एरिया खाली पड़ा हो, चाहे मंडी इकबाल चौक की हमारी मंडी हो, सब्जी मंडी, चाहे मटन मार्केट हो, चाहे लालबाग की मंडी हो, चाहे प्रतापपुरा की मंडी हो, चाहे लालबाग की
जो नगर निगम की दुकानें खराब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुकी है, वहाँ पर दुकानें बना के गरीबों को लाभ देने की बात हो, चाहे बुरहानपुर में गुलमोहर मार्केट को, चाहे सीएसपी कार्यालय को, चाहे सीएसपी के भवन को, चाहे पानी की टंकी के जो एरिया है, जो पुराने मकान को नगर निगम के, इसको सबको हटाकर शहर की जनता को समुचित अच्छे से पार्किंग की व्यवस्था मिले, अच्छा मार्केट मिले, जिससे कि शहर में विकास दिखे और रोजगार भी हो। सर अगला कदम क्या रहेगा आंदोलन आपका? हमने जनता के बीच जाके आम सभा करेंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे, बुरहानपुर बंद करेंगे और सद्बुद्धि के लिए सांसद, विधायक, महापौर और भाजपा के पार्षदों का भी हम घेराव करेंगे कि इनको ऊपर वाला सद्बुद्धि दे और ये जनता के हित में निर्णय ले। धन्यवाद। इस हमारे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो टैक्स बढ़ा है बुरहानपुर में गरीबों पर जो भार पड़ रहा है उसको लेकर कांग्रेस मैदान में है और वाकई में बुरहानपुर जो है भुखमरी शहर है, यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। और भी कुछ क्या सर क्या कहना चाहोगे? नगर निगम ने पिछले 4 माह में वार्डों में शिविर लगाए, वहाँ पर 8,000 से ज़्यादा बुरहानपुर के बेसहारा लोगों ने, गरीब तबके के लोगों ने बीपीएल कार्ड के आवेदन दिए। 200 आवेदन से ज़्यादा लोगों के मंजूर नहीं किए गए। लोगों ने आवास योजना के लिए आवेदन दिए, लोगों ने संबल कार्ड के लिए आवेदन दिए, समग्र आईडी सुधारने के आवेदन दिए। उस पर भाजपा को या विधायक को या सांसद को कहीं नगर निगम की मीटिंगों में बात उठाने के लिए, कई अधिकारियों के पास जाकर उन लोगों की क्या हम समुचित व्यवस्था करते हैं उसके लिए समय नहीं मिला। उसके लिए मतदान नहीं करने की बात हुई, बाकी मतदान जनता पर कर ठोपने के लिए इन्होंने किया है। तो जनता के बीच हम ये भी लेकर जाएंगे कि इनका बीपीएल कार्ड, जो ज़रूरतमंद से बीपीएल कार्ड बने, जिसको मकान की आवश्यकता है उसे मकान के पैसे तुरंत मिले, जिनका संबल कार्ड की आवश्यकता है संबल कार्ड मिले। और जो बुरहानपुर का जो 4 लेन है, जो आए दिन लगातार लोगों को दुर्घटना में किसको पति, किसका बच्चा, किसी का भाई खो जाता है, चाहे उतावली पुल से ताप्ती पुल हो, तो उसको हम 4 लेन के लिए भी हमने इस पैसों से बनाने का काम नगर निगम में प्रस्ताव हमारे कांग्रेस पार्षद दल ने किया है। धन्यवाद। ये तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने अपनी बात रखी, क्योंकि अगर देखा जाए तो टैक्स और जो 4 लाइन और जो तमाम जो मुद्दे हैं ये बुरहानपुर के जनहित के मुद्दे हैं और इस मुद्दों को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम अब पूरे जोर से मैदान में आ गई है। क्योंकि वाकई में जनता का अगर ये जो महंगाई की जो मार है और टैक्स की जो मार है, ये जो जनता पर जो थोपा जा रहा है, ये इसके लिए अब कांग्रेस मैदान में। मैं सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में देखते रहिए जनमत आवाज़।